बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में एक शियार रहता था। एक दिन उस शियार को बड़ी भूख लगी और जंगल में कुछ खास था नहीं जिसे शियार खा सके। वह सोचने लगता है बहुत भूख लगी है, आज कुछ मिला भी नहीं है। और वह अपनी मिटाने के लिए जंगल से भागकर एक युद्ध के मैदान में पहुंच जाता है। वहां पर जाकर देखता है कि वहां पर कोई नहीं है, चारों तरफ एक बंजर मैदान पड़ा हुआ है। अरे यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ खाली पड़ा हुआ है और दियाबाद सा मैदान है। लगता ही नहीं यहाँ कुछ खाने को मिलेगा। ये कहते हुए वह जैसे ही उस मैदान से जाने लगता है तो उसे एक आवाज सुनाई देती है जो वहां पर चल रही तेज हवाओं की वजह से होती है। उन हवाओं से एक आम की पेड़ की टहनियां एक ढोलक से टकराती है जिससे एक आवाज निकलती है जो बहुत अजीब सी आवाज थी। वो देखता है कि सामने एक आम के पेड़ के नीचे एक बड़ा सा ढोलक नजर आती है और वो सोचता है यहाँ इस दियाबान मैदान में जहाँ पर कोई नहीं है, तो इस जगह पर यह ढोलक क्या कर रहा है। लगता है कोई इसे यहाँ पर छोड़ दिया होगा। मैं भी क्या इन बातों को सोचकर परेशान हो रहा हूँ। चलकर देख ही लेता हूँ, शायद उसमें कोई खाने की चीज मिल जाए। ये कहकर वह शियार उस ढोलक के पास जाने लगता है तो उसे फिर से वही आवाज सुनाई देती है। वह डर जाता है और पीछे हटकर सोचने लगता है जब यह मैदान इतना दियाबान है तो इस मैदान में खाली ढोलक पड़ा है, तो फिर यह आवाज कैसे आ रही है। तो कहीं इसमें भूत तो नहीं है। वैसे भी यह एक युद्ध का मैदान है और ना जाने यहाँ पर कितने राजा और उसके सिपाही मारे गए होंगे और कहीं उनकी यहाँ आत्मा तो नहीं भटक रही है। अगर ऐसा है तो मुझे फौरन यहाँ से चलना चाहिए। पता नहीं कोई मुझ पर हमला कर दे और मैं बेमतलब मारा जाऊं, और यहाँ से फौरन भागना चाहिए मुझे। और यह कहकर वह तुरंत वहां से भागने वाला होता है। तभी उसे फिर से ख्याल आता है नहीं नहीं, मुझे यहाँ से नहीं जाना चाहिए, पहले देख तो यूँ मामला क्या है। और शियार जैसे ही साहस करके आगे बढ़ता है तो फिर तेज हवा चलने लगती है और फिर से वही डरावनी आवाज सुनाई देती है और शियार आगे बढ़ने के बजाय सोचने लगता है कहीं इस ढोलक में कोई आदमी तो नहीं जो मुझे छुपकर देख रहा हो और मुझे ढोलक की तरफ आगे बढ़ते ही जान जाता है कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अगर कहीं उसे गुस्सा आ गया तो कहीं मुझ पर वार ही ना कर दे। क्या पता कोई योद्धा हो। ये सोचते हुए वह शियार उस युद्ध की मैदान से भागकर दूर जंगल में आ जाता है और हौंफने लगता है। फिर पीछे मुड़कर देखने लगता है तो उसे एक विचार आता है। लगता है कि वहाँ कोई नहीं था, अगर होता तो वह मुझे देख नहीं लेता और मेरा पीछा करता हुआ यहाँ तक आ जाता। और वैसे भी समस्या से भागने से नहीं, उसका सामना करने से ही समस्या का सावधान होता है। यही सोचते हुए वह वापस भागते हुए उस युद्ध के मैदान में आ जाता है और वहां जाकर उस ढोलक के पास धीरे धीरे बिना आवाज किए आगे बढ़ता है और उस ढोलक के अंदर झांक कर देखता है तो वह चौंक जाता है। अरे ये क्या है, इस ढोलक में तो कितने सारे आम हैं। इसमें कोई आदमी भी नहीं है, तो फिर आवाज कैसी हो रही थी। ये सोचता है कि तभी एक तेज हवा का झोंका आता है। उस आम की पेड़ की टहनियां उस ढोलक से टकराती है और उस टहनी पर जितने आम थे उस ढोलक में गिर जाते हैं। वो सोचता है ये माजरा था इस ढोलक से आवाज आने का। पेड़ की टहनियां हवा चलने से इससे टकरा रही थी और सारे आम टूटकर इस ढोलक में गिर रहे थे। मैं बेकार में ही डरकर भाग रहा था। किसी ने सच ही कहा है, समस्या से भागने से नहीं, उसका सामना करने में ही चतुराई है। वो ये कहते हुए वो उस ढोलक के सारे आम उठा लेता है और उनमें से कुछ खाने लगता है। इस तरह उस शियार की भूख भी मिट जाती है और उसका डर भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, हर कोई समस्या का तो हल कोई न कोई जरूर होता है। उससे डर कर भागना नहीं चाहिए बल्कि उसको सुलझाना चाहिए।